साहब, अगर इस दारोगा के पास कोई महिला जाती है तो ये उससे पैसा नहीं मांगते, बल्कि उससे उसका आबरू ही मांग लेते हैं। ये दारोगा है भागलपुर के शाह कुंड के दारोगा अनिल कुमार शाह। इनका एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला से ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ऐसी मदहोश भरी बातें जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह दारोगा जी वाह, क्या आपने लॉ एंड ऑर्डर अपने थाने में लागू कर रखा है। मतलब कमाल है, कोई महिला गई मदद के लिए और मदद के बदले आप जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, ये तो कमाल की बात है। अब इस बात को लेके पूरा बवाल काटा जा रहा है। महिला खुद एसपी के पास गई और कही कि साहब मेरे आबरू की रक्षा कीजिए। एसपी साहब ने पूछा किससे? महिला ने कहा अपने दारोगा जी से। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे और फिर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अरे ये वो पुलिस वाले हैं जो रक्षक दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरा का पूरा भक्षक हैं। हालांकि अनिल कुमार शाह का कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है। मैं तो ये पूछता हूं कि क्यों अनिल जी, आपसे ही जबरदस्ती बुलवा दिया गया क्या ये सब, या फिर आपने ये सब बोला ही नहीं है? खैर, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल खबर के ऊपर बातचीत करते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं और जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, ये आपको दारोगा जी दिखाई दे रहे हैं, पूरा एकदम रंगबाज दारोगा हैं, आप देख सकते हैं। हैं कितना बढ़िया। इन्होंने फोन पे बातचीत में पूछा है, तुम बहुत सुंदर हो यार। दारोगा जी, मुंह पे बोल रहा हूं, आप सुंदर नहीं है। आपका चेहरा जो है उतना सुंदर नहीं है, इस बात को आप मान लीजिए, ठीक है। बाकी बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं है, आपकी हरकतें ऐसी है कि ऐसा बोलना पड़ता है, ऐसा कहना पड़ता है मुझे। बताइए, एक दारोगा हो कि एक महिला से जो मदद मांगने गई है, आप इस तरीके का फेवर मांगते हैं। इन्होंने फोन पे ये भी कहा कि बातचीत के दौरान ये सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड कर ली महिला। अब उस फोन में बातचीत में ये भी है कि तुम पैसा लेके आई थी यार, हम तुमसे पैसा नहीं लिए, पता है। अब हर एक चीज की जिम्मेदारी जो है वो हम उठाने को तैयार हैं। रिचार्ज खत्म है तो कहो हम करवा दें, तुम हमको वीडियो कॉल किया करो। ये तमाम बातें जो है ये दारोगा जी कर रहे हैं और कह रहे हैं, जिसका ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू किया। अब ये महिला जो है वो एसपी से गुहार भी लगा रही है कि हमारे साथ देखिए गलत हुआ। एक दारोगा जी इस तरीके का काम कर रहे हैं और जो अपने आप में इस ये बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा नीचता का परिचय है जो दारोगा जी ने दिया है। और दारोगा जी का वो ऑडियो जो वायरल है उसमें इनके अंदर का जो ललक इस तरीके से हिलकोरे मार रहा है, वो सब एकदम से साफ है कि भाई साहब उनके बातों में और उनके भावनाओं में क्या है। वो बात से इंटेंशन पता नहीं लग जाता, वो इंटेंशन साफ झलक रहा है। दारोगा जी की वो खूफी बातें, वो जूसी बातें गजब कमाल की है। और शायद जिन लोगों ने सुना होगा, बड़े ध्यान से सुना होगा कि दारोगा जी किस तरीके से जो है वो बतिया रहे हैं। अब दारोगा जी की ये बातचीत है जो है वो सिर्फ इस दारोगा पे नहीं बल्कि बिहार पुलिस के कार्यप्रणाली के ऊपर जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है। अब इस बात की जांच भी हो रही है, क्योंकि दारोगा जी ने कहा है कि साहब मैंने एक यूट्यूबर को जेल भिजवाया था और उसी ने इस महिला को आगे करके मेरे साथ ये खेल किया है, वही मुझे फंसवा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई कोई यूट्यूबर किसी महिला को आगे करके फंसवा रहा है, या फिर किसी महिला को कॉल करके और इस तरीके की बातें करके दारोगा जी खुद ही अपने आप को फंसवा लिए और फंस गए इतनी बुरी तरीके से कि अब हर जगह जो है वो जलील हो रहे हैं। अब देखिए, एसपी ने जांच का आदेश दे दिया है। साहब जांच होना चाहिए, पता होना चाहिए। वायरल ऑडियो में महिला ने थानाध्यक्ष से यह भी बोल रहे हैं कि देखो तुम पैसे लेकर आई, हमने नहीं लिया, यही और हम तुम्हारी मदद करेंगे। बातचीत में महिला ने से निकटता बढ़ाने की व्यग्रता के भाव उक्त ऑडियो से बाहर आ रहे हैं और महिला ने अपनी आबरू जान माल की सुरक्षा के लिए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इधर शाहकुंड थानाध्यक्ष अनिल कुमार शाह ने अपने विरुद्ध महिला की तरफ से लगाए जा रहे आरोप को वही बताया कि भाई साहब हमें फंसाया जा रहा है। अब जांच का आदेश तो हो ही गया है, जांच बैठेगा, बातचीत होगी और दारोगा जी अगर इसमें गलत पाए जाते हैं तो आप ही डिसाइड कीजिए इनके साथ क्या होना चाहिए। क्या बस इनको लाइन हाजिर करके छोड़ देना चाहिए, इनको सस्पेंड करके छोड़ देना चाहिए, या फिर इनके विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई भी दारोगा इस तरीके का काम करने से पहले 200-400 बार नहीं बल्कि 10-20 हजार बार सोचे और उसके बाद भी उसमें इतनी हिम्मत ना हो कि वो ऐसी कोई हरकत कर पाए, वो ऐसा कोई काम कर पाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।